श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रकृति और वास्तुशास्त्र के तालमेल की। वास्तुशास्त्र में हमेशा कोई 3D रेमेडी की इतनी सारी आवश्यकता तो होती है, बट हर बार उसी रेमेडी के सहारे हम कोई भी प्रकार के वास्तु दोष का शमन कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हमें प्रकृति से प्राप्त हुए ऐसे पेड़ पौधे भी वास्तु दोष के निवारण के लिए बहुत ही सहायक होते हैं और वो हमें हमेशा मददगार रहते हैं हर तरह के वास्तु दोष निवारण हेतु। इसके लिए हमें एक ज्ञान की जरूरत है जो हमारे शास्त्र के अंदर भरा हुआ है। अगर आपको शास्त्र संबंधित कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी वास्तु संबंधित कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है कि वास्तु के जरिए से आपको कोई संतान प्राप्ति की अवरोध आ रही है, या फिर आपको आपके मंगल कार्य में कोई अवरोध आ रही है, आप नया मकान परचेस नहीं कर पा रहे, बिजनेस नहीं कर पा रहे, घर में धन की कहते हैं ना तंगी आ रही है, बिजनेस नहीं चल रहा, ऐसे कोई भी समस्या है जो तन मन धन से आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आज मैं आपके पास लेके आया हूँ प्रकृति और वास्तु का तालमेल। प्रकृति के एक पौधा है, इस पौधे से वास्तु दोष का कैसे निवारण किया जाए, इस पौधे का क्या क्या ऐसा ऐतिहासिक मूल्य है, इस पौधे को कहाँ स्थापित करना है, कैसे लगाना है, कैसे इसकी पूजा करनी है, और इस पौधे में ऐसा क्या चमत्कारिक गुण है जो आपके हर तरह के वास्तु दोष से उत्पन्न हुए नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसके लिए आपको हमारी वीडियो अंत तक देखनी है। इस वीडियो को देखेंगे तो ही आप समझ सकोगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है शमी का पौधा। शमी का पौधा बहुत ही प्रिय है महादेव जी को और श्री कृष्ण जी को। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि शमी के पौधे से किस तरह से भगवान की पूजा कीजिए और किस तरह से उसको घर में लगाइए और उसका क्या बेनिफिट्स है। तो फ्रेंड्स, आप जुड़े रहिए हमारे इस शमी के पौधे के वीडियो के साथ। ये आपको दिख रहा हो तो छोटी छोटी पंक्तियों वाला, ढेर सारी पंक्तियों वाला शमी का पौधा आपको ये नर्सरी में दिखेगा। और जो कोई ऐसे व्यूअर्स है जो नेचर को बहुत ही नेचर लवर है, उनको ये पौधे के बारे में पता होगा। तो इसका क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे शमी के पौधे का महत्व। अब शमी का पौधा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब उसका महत्व दिखा देते हैं। हिंदू धर्म में शमी के पौधे का विशेष स्थान है। इस पौधे का वर्णन रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी किया गया है। रामायण में उल्लेख है कि जब भगवान राम ने लंका पर युद्ध के पूर्व विजय मुहूर्त में हवन किया था, यानी आप जब भी यह देखेंगे तो महाभारत और रामायण के अंदर ये पौधे का बहुत ही धार्मिक महत्व है। राम भगवान ने जब लंका पे चढ़ाई की थी, मीन्स युद्ध किया, तो उसके पूर्व उन्होंने विजय मुहूर्त में एक हवन किया था। उस हवन का जो साक्षी है वो साक्षी ये पौधा है जिसको शमी पौधा कहते हैं। इतना धार्मिक और इतना प्रभावशाली ये पौधा है कि जिसकी मैं आपको क्या वर्णन करूं, आप भी यहां समझ सकते होंगे। हवन किया था तो शमी का वृक्ष इस हवन का साक्षी बना था और भगवान श्री राम ने भी लंका पर आक्रमण करने से पहले इस पौधे की पूजा की थी। देखिए फ्रेंड्स, इन भगवान राम ने भी जिस पौधे की पूजा की हो तो वो सौभाग्य अगर हमें प्राप्त होता है तो हम क्यों जाने देंगे। यही हमारी संस्कृति का मूल्य है और यही हमारी संस्कृति का राज है कि एक एक चीज के अंदर भगवान के अवशेष है और हमें इसकी पूजा करनी है, इसको समझना है, खाली श्रद्धा रखनी है, अपने आप हमारा जीवन में समृद्धि आएगी। उसकी कोई बात की ऐसे कोई कहते हैं ना, कोई शक वाली बात ही नहीं है, बस यहाँ पे श्रद्धा बनाए रखना है। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे, वैसे तो आप शमी के पौधे को किसी भी दिन घर में लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे शनिवार के दिन तो ये शनि दोष से मुक्ति के मार्ग खोलने में मदद करता है। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपको खास बता देते हैं कि ये शमी का पौधा कभी भी लगा सकते हो, पर शनिवार के दिन अगर शमी का पौधा आप अपने गमले में, अपने घर के अंदर, अपनी छत के अंदर, या अपने घर में जो बगीचा बनाया है, या आपकी जो बालकनी है, टेरेस है, कहीं पे भी एक गमले में अगर शमी का पौधा शनिवार के दिन लगाते हैं तो खास वहां पे क्या फायदा दिखता है कि शनिवार के दिन शमी के पौधे को स्थापित करने से, वहां पे उसका रोपण करने से और उसकी पूजा करने से शनि ग्रह के जो भी प्रभाव है, कहते हैं शनि ग्रह बहुत ही नेगेटिविटी का प्रभाव का कारक हो सकता है। शनि के अशुभ प्रभाव की रक्षा हेतु आप अगर ये पौधे की शनिवार के दिन खास विशेष पूजा करेंगे तो कुंडली के अंदर, वास्तु के अंदर शनि भगवान संबंधित कोई भी समस्या चल रही हो, कोई भी नेगेटिविटी आ रही हो, तो वो वहां पे समन हो जाएगी। शमी के पौधे का महत्व शनि भगवान के अशुभ फलों को भी शुभ फलों में कन्वर्ट कर सकता है, उसको वहां पे चेंज ला सकता है अगर शनिवार के दिन आपने शमी पौधे की पूजा की। तो फ्रेंड्स, शमी के पौधे का जो शनिवार का दिन का महिमा है वो यहाँ पे हमने आपको बताया है। खास अब यहाँ पे एक और महिमा दिखा रहे, किस स्थान पर लगाए तो शमी का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस शुभ पौधे को घर में
गमले में यदि मुख्य द्वार के पास रखते हैं तो ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और घर से नकारात्मक को दूर करने में मदद करता है। यानी कहने का भावार्थ ये है कि ये हमारा एंट्रेंस के आसपास भी आप लगा सकते हो। एक गमला ले लीजिए, वहां पे लेफ्ट एंड राइट, जैसे हम तुलसी का पौधा लगाते हैं, बेली पत्र का पौधा लगाते हैं, या फिर आप वहां पे शमी का भी पौधा एक लगा सकते हो, और वो भी लेफ्ट एंड राइट यानी घर के दाएं बाएं कहीं पे भी लगा दो, तो उससे घर के अंदर आने वाली नेगेटिविटी दूर होगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और वहां पे सकारात्मक ऊर्जा जनरेट होगी और वास्तु दोष भी दूर होगा। यहाँ पे कहा है आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और घर के नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। यदि आपके घर में गार्डन है तो इसे मुख्य द्वार के बाहर गार्डन में भी लगा सकते हैं। अगर घर के बाहर गार्डन भी है तो आप वहां पे भी लगा सकते हो। यानी इसके लिए कोई विशेष स्थान नहीं है कि आप इसी स्थान में लगाओगे तो फायदा रहेगा और इसी दिन लगाओगे तो भी फायदा रहेगा। बट शनिवार के दिन शनि के खराब प्रभाव से बचने के लिए, उसके खराब असर से बचने के लिए वहां पूजा कर सकते हो और घर के बाहर दाएं बाएं या गार्डन में या टेरेस में या बालकनी में कहीं पे भी शमी का पौधा लगा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली पौधा है। कष्टों को निवारण के लिए ऐसे करें शमी की पूजा। यहां पे एक विशेष बताया गया है, अगर आपके जीवन के अंदर कष्टों का निवारण करना है, यानी मुसीबतों का निवारण करना है, हम छोटी भाषा में कहेंगे तो वास्तु दोष का ही निवारण करना है। यानी वास्तु दोष से जनरेट होती है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का निवारण यानी कष्ट का निवारण। तो किस तरह से शमी आपको यहाँ पे सहायक होंगे। शमी का पौधा प्रत्येक शनिवार को घर में लगे शमी के पौधे के नीचे दीपक जलाइए। ये देखिए यहाँ पे क्या खास बताया, शनिवार वापिस शनिवार को यही काम करना है। प्रत्येक शनिवार को शमी के पौधे के नीचे एक दीपक जलाइए और दीपक तेल का होना चाहिए। ये विशेषता है कि शनि भगवान की जो पूजा करनी है हमें तेल से करते हैं, तो तेल का एक दीपक जलाइए। अगर तिल का तेल हो तो अति उत्तम। और यदि आप सोमवार के दिन शमी के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। शनिवार को खाली एक सिंपली पूजा है, तल के तेल से शमी के पौधे के नीचे, यानी एक अच्छी जगह, पौधे को नुकसान ना हो ऐसे आप एक दीपक जलाओ और फिर शमी की पूजा करो शनिवार के दिन, शनि देव की प्रसन्नता के लिए, शुभ प्रभाव के लिए। और उसी तरह सोमवार को इसी पौधे के जो पत्ते हैं वो आप शिवलिंग पे अर्पित करिए, शिवलिंग पे उसका अभिषेक कीजिए, तो विशेष कृपा होगी। हर तरह के कष्ट दूर होंगे, हर तरह की प्रॉब्लम सोल्व होगी, वास्तु दोष दूर होगा, ग्रह दोष दूर होगा, भूमि का दोष दूर होगा, नजर का दोष दूर होगा। ये सब चीज करने से फायदा क्या है? फायदा हमारे ही जीवन में तन मन धन की शक्ति, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे घर हो, या चाहे कोई भी वास्तु हो, वहां की हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए ये एक संबंधित पूजा बताई गई है और एकदम सिंपली पूजा है जो हर कोई कर सकता है। इसमें कोई विशेष प्रकार का ध्यान देना नहीं है। किस स्थान पर लगाए शमी का पौधा, इस पौधे को लगाते समय दिशा का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इसे दक्षिण दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी और बात कह दी आपको कि आप अगर दक्षिण दिशा के अंदर इस पौधे को नहीं लगाइए तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो अगर कहीं पे लगा हुआ है तो उसका कोई ऐसा इतना खराब प्रभाव भी नहीं पड़ने वाला, पर यहाँ पे थोड़ी छोटी चीज हम देख लेंगे। दक्षिण दिशा में हम अवॉइड करेंगे शमी के पौधे को। क्यों, आगे बताते हैं। इस पौधे को लगाने से समय दिशा का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इसे दक्षिण दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। यदि आप इस पौधे को पूर्व दिशा में रखते हैं तो यह घर में समृद्धि का द्वार खोलने में मदद करता है। इस पौधे को कभी भी गंदगी वाले स्थान पर ना लगाइए और न ही इसके आसपास कचरा इकट्ठा ना करें। फ्रेंड्स, सिंपली चीज है, दक्षिण दिशा में हम स्टोरेज रखते हैं तो यहाँ पे यही कहा गया है, दक्षिण दिशा में शमी के पौधे को मत रखिए, वहां पे मत लगाइए, वहां पे उसका गमला मत रखिए। अगर आपको घर में सुख शांति समृद्धि और धन की वृद्धि, मानसिक शांति, अनेक चिंताओं का निवारण, अनेक कष्टों का निवारण और हर तरह की समस्या का समाधान और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए शमी के पौधे को पूर्व दिशा में किसी गमले में लगा दीजिए। और वही शनिवार की पूजा, सोमवार की पूजा, साथ ही साथ इसके आसपास गंदगी मत इकट्ठा होने दीजिए, साफ सुथरी जगह रखिए। ऑटोमेटिक इस
कृपा आपको ऐसी मिलेगी इस पौधे की कि घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। बहुत सिंपली चीज है, इतनी वो कहते हैं ना प्रॉब्लम्स वाली चीज नहीं है जो कहीं हम नहीं कर पाते, बस थोड़ा समझना है और थोड़ा विश्वास की जरूरत है। शमी का पौधा वापिस मैं आपको एक बार गाइड कर रहा हूं, इस तरह से शमी का पौधा नर्सरी में मिल जाएगा। आप किसी बुजुर्ग से, पंडित से भी पूछ सकते हो शमी के पौधे के बारे में। शनिवार के दिन घर में लाना है, शनिवार के दिन लगाना है, आप कभी भी लगा सकते हो, कोई इसमें दो मत नहीं है। कहां रखना है, पूर्व दिशा में रखना है, कौन से भगवान की पूजा करनी है, कौन से द्रव्य से पूजा करनी है, सब कुछ हमने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। आशा करते हैं आप इस वीडियो को समझ गए होंगे और आज ही शमी का पौधा लाके आपके घर की जीवन में जो भी छोटे बड़े वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, भूमि दोष है, नजर दोष है, भूत प्रीत बाधा का दोष है, तुरंत दूर कीजिए। शनि का शुभ प्रभाव लीजिए, महादेव की कृपा लीजिए, लक्ष्मी की कृपा लीजिए और घर को सुख शांति समृद्धि में रंग दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।